यदि एक व्यक्ति के पास अपार धन, उत्तम स्वास्थ्य भी हो, लेकिन उसमें चरित्र नहीं है, तो वह समाज में सम्मान नहीं पा सकता, बिल्कुल भी नहीं पा सकता। चरित्र एक बार खो जाए तो पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। यह जीवन भर के अच्छे आचरण से बनता है और एक क्षण की भूल से नष्ट भी हो जाता है। जीवन सफलता सूत्र 21। इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. यानी शालीनता की मूर्ति जीवट चरित्र नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। सूत्र है शालीनता की मूर्ति जीवट चरित्र नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। तो जीवट चरित्र नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। तो मनुष्य का जीवन अनेक संघर्षों, चुनौतियों और परीक्षाओं से भरा होता है। जीवन की इस यात्रा में सफलता और असफलता दोनों ही आती हैं, किंतु जो व्यक्ति जीवटता अर्थात साहस, आत्मविश्वास और अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। यही कारण है कि कहा भी गया है, जीवट चरित्र नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। जीवटता का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जीवटता का तात्पर्य है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखना। यह गुण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि स्वामी बनाता है। चरित्र की भूमिका क्या है मेरे लाल? चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है। एक व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान, शिक्षित या धनवान हो, यदि उसमें जीवटता और सच्चा चरित्र नहीं है तो वह जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। चरित्र की शक्ति ही व्यक्ति को कठिन समय में साहस देती है, उसे विचलित नहीं होने देती। इसके कुछ उदाहरण हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन जीवटता और चरित्र का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने अत्याचारों, अपमानों और कठिनाइयों का सामना किया, किंतु अपने सिद्धांतों और अहिंसा के मार्ग से विचलित नहीं हुए। इसी जीवटता ने उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिलाया। इसी प्रकार कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया, उनका संघर्ष और आत्मबल हमें प्रेरित करता है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। यहाँ हर दिन नए संघर्ष और परीक्षा की घड़ी लेकर आता है। यदि युवाओं में जीवटता नहीं होगी तो वे थोड़ी ही सी असफलता में ही निराश हो जाएंगे। इसलिए मानसिक दृढ़ता, आत्मबल और नैतिक चरित्र का निर्माण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, लेकिन यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। इफ वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। इफ हेल्थ इज लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ये जो प्रचलित उदाहरण है जीवन के 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, धन, स्वास्थ्य और चरित्र, यानी वेल्थ, हेल्थ एंड कैरेक्टर के महत्व को दर्शाता है और बताता है। इन तीनों में सबसे मूल्यवान और सर्वोपरि है चरित्र। आइए इसे हम एक बार समझें। यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। क्या मतलब है इसका? देखें, धन भौतिक वस्तु है जो परिश्रम, बुद्धि और समय से दोबारा कमाया जा सकता है। अगर आपके 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये खो गए कहीं, कोई बात नहीं, आप कहीं मेहनत और कर लेंगे, वो 50 रुपये वापस मिल जाएंगे आपको। यानी आप कमा लिया, आपने नुकसान हुआ लेकिन आपने उसको पूरी कर दिया, उसका भरण कर लिया, उसका खामियाजा था वो, आपने उसको गैप को पूरा कर दिया, दोबारा कर दिया। जीवन में धन का होना आवश्यक तो है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। व्यापार में घाटा, बीमारी, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से धन चला भी जाता है तो व्यक्ति पुनः प्रयास करके उसे प्राप्त कर लेता है। अतः केवल धन खोने से जीवन समाप्त नहीं होता। इट इज नो लॉस, नथिंग इज लॉस्ट। धीरू भाई अंबानी जैसे उद्योगपति प्रारंभ में निर्धन थे, लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम और सोच से अपार संपत्ति अर्जित की। इसका अर्थ है कि धन का नाश कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं है। यदि व्यक्ति में हिम्मत और लगन हो तो वह इसे दोबारा कमा सकता है, दोबारा अर्जित कर सकता है। दूसरा है, यदि स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, यानी इफ हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। कैसे?
स्वास्थ्य शरीर की पूंजी है। स्वास्थ्य शरीर की पूंजी है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो वह जीवन का आनंद नहीं ले सकता, पहली बात, और नहीं अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य न हो तो न तो धन का उपयोग हो सकता है और न ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य की हानि एक सीमित परंतु गंभीर क्षति है, जिसे जीवन शैली में बदलाव, संयम, उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। यानी पहली निरोगी काया, कहते हैं ना, निरोगी काया जो है, पहला जो सुख है वो निरोगी काया। तो आप सुख तो आपको होगा ही नहीं जब तक आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो और स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे, कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नुकसान तो है। अगर शरीर जो है, हेल्थ जो है खराब हो गई, शरीर खराब हो गया तो लॉस होगा, लेकिन कितना लॉस होगा इसको अगर आप क्या करें, योगा करें, व्यायाम करें, संयम बरतें, खाने पीने में ध्यान से रखें, उपचार करा लें तो ये ठीक हो सकता है और फिर आप जो है दिनचर्या पूरी हो जाएगी। यानी समथिंग इज लॉस्ट। जिस दौरान तक आप बीमार रहेंगे उसको पूरा करेंगे शरीर को ठीक करने में, तब तक आप जो नुकसान हो रहा है वो तो गया आपका। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ चला गया, ऐसा नहीं है। उदाहरण है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अपने अंतिम दिनों में स्वास्थ्य के कारण बहुत कष्ट में थे, पर उन्होंने अपने कार्य को कभी रोका नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य की हानि चिंता का विषय है, पर यह अंत नहीं है। और तीसरा है, और जो सर्वोपरि है, वो है यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। यानी इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिंब होता है। यह व्यक्ति की सोच, व्यवहार, नैतिकता और सच्चाई को दर्शाता है। यदि एक व्यक्ति के पास अपार धन, उत्तम स्वास्थ्य भी हो, लेकिन उसमें चरित्र नहीं है तो वह समाज में सम्मान नहीं पा सकता, बिल्कुल भी नहीं पा सकता। चरित्र एक बार खो जाए तो पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। यह जीवन भर के अच्छे आचरण से बनता है और एक क्षण की भूल से नष्ट भी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लें, रावण को देखें, जो बहुत विद्वान था, शक्तिशाली भी था, वेदों का ज्ञाता था, परंतु उसके चरित्र में अहंकार और स्त्री लोलुपता जैसी दुर्बलताएं थी। इसी कारण उसका सर्वनाश हुआ। वहीं भगवान श्री राम को उनकी उच्च चरित्र और मर्यादा के लिए आज भी पूजा जाता है। तो प्यारे बच्चों, चरित्र क्या है पहले हम समझेंगे। चरित्र एक व्यक्ति के मूल गुण, विशेषताएं, आचरण, आदर्शों, नैतिक मूल्यों का संग्रह होता है, जो धीरे धीरे इकट्ठा होगा। एक ही दिन में नहीं इकट्ठा कर सकते आप। जो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान को परिभाषित करता है। यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगतता और आचार श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उसके सोचने, भावनाओं, मूल्यों और कार्यों की व्यापकता शामिल होती है। यह व्यक्ति के आचरण, विचार और कार्यों की जड़ होती है, जो उसके व्यक्तिगत, नैतिक और आदर्शों से जुड़े होते हैं। इसलिए सदैव अच्छे विचार रखें, अच्छा आचरण करें और आदर्श रहें। सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति का आचरण, चरित्र भी कैसा हो, सुदृढ़ हो। सुदृढ़ कैसा होगा कि व्यक्ति का आचरण और कार्यों में सत्य, ईमानदारी, साहस, विनम्रता, संयम, विवेक, सहानुभूति, निष्ठा, सजगता और सामर्थ्य दिखता है। एक मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति नैतिकता और ईमानदारी के मानकों का पालन करते हैं, अपने और दूसरों के लिए सहयोगी बनते हैं, समस्याओं का सही तरीके से समाधान निकालते हैं और समाज में अच्छे नागरिक के रूप में योगदान देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब चरित्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो कारक हैं, वो कौन कारक हैं? अगर उन कारकों को आप देखें तो उनके हिसाब से फिर आप अपना चरित्र उस हिसाब से बना पाएंगे। तो पहला है शिक्षा और ज्ञान। तो शिक्षा जरूर और ज्ञान जहाँ से भी मिले उसको हासिल करिए। नैतिकता और मूल्यों का पालन। रास्ते में कोई चीज़ गिरी है किसी की और पर्स गिरी है, उठा के ले ली, नहीं भाई, ये नैतिकता नहीं है, ये मूल्य गलत हो गया। आप उसको तुरंत उनको दे दीजिए, जिनका है उनको। स्कूल में अगर कहीं मिलता है तो उसको लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जमा करिए, ताकि जिसका अगले दिन अनाउंसमेंट होगी उसको मिल जाएगा। सामाजिक संबंध और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो समाज में जो है हम रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में आपका
जो उपयोगिता है या नहीं है, या आप समाज के लिए एक तरह से उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, या आप जो है समाज में जो है एक अननेसेसरी जो है गलत चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। तो समाज में उपयोगी बनाएं, समाज के लिए उपयोगी बने, ऐसे कर्म आप करें। यद्यदाचरत श्रेष्ठस तत्र देवे तरोजना सयत प्रमाणम कृते लोगस्तदनुवर्तते। यानी कर्म ऐसे हों जो समाज में आपको देख करके दूसरे भी आपका अनुसरण करें, अनुकरण करें। तीसरा है स्वयं नियंत्रण, यानी आत्म संयम जो है उसको जरूरी है। आपका लगा कि यार कि दूसरों का पेड़ में है, उसमें फल लगे हुए हैं, अरे लटक रहे, चलो यार निकाल देता हूँ। अरे भैया ये आत्म संयम करो। माना कि आप उससे लालच आ रहा है, ले ले, लेकिन देखो ना किसका है वो, आपका नहीं है, दूसरों का है, तो ये चोरी। बात करके मैं किसी उनसे कह के अगर ले लीजिए, मांग के ले लीजिए तो ठीक है, ये इतना 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 नियंत्रण करिए। सहयोग और सेवा, जब कभी भी आपको मौका मिले हर प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग करें, और सेवा जहाँ कहीं मौका मिले सुबह से शीघ्र सेवा जरूर करें। स्वयं प्रेरणा, अपने आप प्रेरित हों, अपने आप की प्रेरणा लें कि देखिए मैंने आज 10 काम अच्छे करे, आज मैंने सुबह एक बहुत अच्छा काम करे, तो स्वयं से प्रेरणा लें ताकि मैं एक और अच्छा काम कर लूँ शाम को भी। तो पारिवारिक परिप्रेक्ष्य, आपका पारिवारिक परिप्रेक्ष्य कैसा है? घर में अगर कोई अच्छे लोग होंगे, अच्छा काम करेंगे तो है ना, तो आप भी अच्छा करेंगे। तो साथ में यह है कि अगर मान लीजिए दिख रहा है तो अपने विवेक से देखना, उनको भी समझा सकते हैं कि जी ऐसा गड़बड़ है, तो उनको भी ठीक कर सकते हैं। पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में भी आपका फर्क पड़ता है, लेकिन आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें अगर वहां पर कहीं कुछ गड़बड़ होती है। स्वाधीनता यानी फ्रीडम, फ्रीडम किस बात की? कि मैं अपने कर्म का कैसे चयन करूं, इसकी फ्रीडम मुझे है। ये फ्रीडम नहीं है जैसे आप लोग समझते हैं मैं फ्री हूं जी, यहाँ डेस्क पे किक मार रहा हूं, मैं स्वतंत्र देश में हूं। ये स्वतंत्रता नहीं है बेटे, ये सकारात्मक नहीं है, ये तो आपकी उदंडता है। तो फ्रीडम का मतलब है कि अच्छे कर्म के लिए चूज करने के लिए आप अपने कर्मों को चूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र कैसा कर्म करना है? अच्छा करना है ना। अगर आपके हाथ में, जैसे डॉक्टर के हाथ में एक कैंची दी गई है या छुरी दी गई, चाकू दिया है, तो वो गला थोड़ी काटना है उसको, भाई उसको आपका ऑपरेट करके उसके जीवन बचाने के लिए यूज करना है ना, तो वो उसके उसमें है। तो इसी तरह से आप जो है जब भी वो स्वाधीनता क्या है कि आप फ्री, मैंने अच्छे कर्म के सिलेक्शन के लिए आप फ्री है, उसके लिए कोई नहीं रोकेगा आपको। और अगला है समय प्रबंधन। तो समय, जब भी ये सारे काम आप तभी कर पाएंगे, सेवा भी कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे, अपने लिए लक्ष्य के लिए जाना है, तो वो जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे, समय का प्रबंधन नहीं सीखेंगे, तो फिर पता लगा 10-10 बजे तक सो ही रहे हैं, रात को जग रहे हैं, तो ये समय प्रबंधन नहीं कहलाए। आप हर चीज को समयबद्ध तरीके से काम करें, समय से सोइए, समय से उठिए, समय से सारे काम करिए, ये समय प्रबंधन हो गया। और व्यक्तिगत अनुभव, तो जैसे जैसे लोगों का किसी का अनुभव है उनसे अनुभव से सीख सकते हैं, अपने भी अनुभव जो है आप दूसरों को दे सकते हैं। और इस तरह से तो चरित्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में आवश्यक होता है। यह मनोबल, नैतिकता और सहयोगिता की भावनाओं को विकसित करने के में मदद करता है, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सभी परिस्थितियों में सही और नैतिक निर्णय ले सकें। नैतिक का मतलब जो सबको मान्य हो, जो सबको प्रिय हो, ऐसे निर्णय आप लें। चरित्र निर्माण में नैतिकता, सहयोग, जिम्मेदारी, सजगता, सहभागिता और सच्चाई जैसे गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस सूत्र में गहन जीवन दर्शन छिपा है। धन क्षणिक है, यानी यह आज है, कल नहीं भी हो सकता है। स्वास्थ्य की हानि दुखद है, यानी परंतु सुधार की संभावना है। पर यदि चरित्र नष्ट हो गया तो व्यक्ति का जीवन ही अर्थहीन हो जाता है। जीवन की राह में जीवटता ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्ते को रोशन करता है। यदि मनुष्य में चरित्र नहीं है तो वह चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी सफलता स्थायी नहीं होगी। इसलिए कहा गया है, जीवन चरित्र नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। यह विचार जीवन जीने की प्रेरणा है। इसमें हमें सदैव अपने चरित्र को संवारने, नैतिक मूल्यों को अपनाने और सच्चाई के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। याद रखें, चरित्र वह खुशबू है जो व्यक्ति की पहचान बनती है। तो प्यारे बच्चों, अपना जो है चरित्र एकदम उत्तम करिए,
और रहीमदास जी का दोहा भी है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विश्वव्यापत नहीं और लिपटे रहत बुदंग। यानी आप देखते हैं कि चंदन का जो गुण है शीतलता देना, कमाल, तो उस चंदन के ऊपर जो है बहुत सारे सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन और दंश भी मारते हैं, लेकिन उस चंदन पे कभी भी विष व्याप्त नहीं होता, असर नहीं करता। तो ऐसे ही जब आपका चरित्र एकदम सुदृढ़ होगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तो आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में होंगे। मैं बता दें ना, विभीषण का चरित्र क्या था, बहुत सुदृढ़ था, इसलिए वो राक्षसों के बीच में रहने के बाद भी, सारे उल्टे जो है काम सोचने वाले लोगों के बीच में, नकारात्मक लोगों के बीच में, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं और लिपटे रहत भुजंग। तो प्यारे बच्चों, अपने चरित्र को सुदृढ़ करें, उच्च कोटि का बनाएं, उत्तम बने, और फिर जो है अपने भी भला करें और समाज का भी भला करें। थैंक यू।